Good morning, students. We are shifting our focus to income and expenditure account. Now, पहले मैं income and expenditure account आपको जरा एक bird's eye view पे दिखा देता हूँ, the entire format, and this is it. Okay. So, students, IND account ये समझना बहुत easy है. हम जो trading and P&L account बनाते थे, ये exactly वही account है. बस we cannot use the word profit here because we are a charitable organization and it does not go well with our objects. Okay, तो इसी के लिए हम इसको इनकम एक्सपेंस अकाउंट बोलते हैं. ध्यान से सुन लो एवरीवन. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके लिए यहाँ पे प्लॉट में करके दे देता हूँ. देखो, आई जस्ट क्विकली जॉट दिस डाउन फॉर यू. स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नंबर 1 होता है नॉमिनल अकाउंट. ओके, तो ये अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही आइटम रिकॉर्ड कर सकते हो जो नॉमिनल अकाउंट से, मतलब एक्सपेंसेस और इनकम है. नंबर 2, यहां पे आपको एक्रूअल कंसेप्ट यूज करना है, मतलब कि ओनली करंट ईयर आइटम्स. आई एम सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, थोड़ा सेटअप ठीक नहीं है. आई एम नॉट इन द क्लासरूम, तो मुझे लिखने को नहीं हो रहा. मेरे आगे कीपैड है और ये पूरा सेटअप हिल रहा है. सो करंट ईयर आइटम, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग. सो यहां पे हम सिर्फ करंट ईयर आइटम रिकॉर्ड करते हैं. इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है, लेट अस टेक सैलरी. ओके, सो हमारे एम्प्लॉयज है और हम उनको सैलरी पे करते हैं फॉर 12 मंथ्स फॉर द करंट ईयर. तो अगर मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी फॉर 14 मंथ्स, मतलब कि नेक्स्ट ईयर्स सैलरीज 2 मंथ्स इन एडवांस. सर व्हाई? बिकॉज on 31st March the year got over and then there was coronavirus. So employees asked for 2 months salary in advance कि सर एडवांस में दे दो. घर पे हमें ग्रैंड पेरेंट्स है हमारे, या तो फिर हमारे घर पे पेरेंट्स है जो ओल्ड है, हमें उनकी दवाइयाँ स्टोर करके रखनी है. कुछ लोग डायबिटिक हैं, या तो फिर घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमें बहुत सारे डायपर्स और बच्चों के जो दूध होते हैं, जो प्रोटीन मिल्क्स होते हैं, वो सब ला के रखने हैं. तो लोगों के अपने अपने रिक्वायरमेंट हो सकते हैं. आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस. ओके, एज एन एम्प्लॉयर पेइंग सैलरी इन एडवांस, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल. तो स्टूडेंट्स 14 महीने की सैलरी पे कर दी, बट कितने मंथ्स की रिकॉर्ड करेंगे? ओनली 12 मंथ्स. दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट. सर व्हाट आर 2 मंथ सैलरी देन? हमने पे नहीं किया, हमने किया है, दैट इज सैलरी इन एडवांस. इट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड. Did you understand everyone? So income and expenditure account में only 12 months items pertaining to this year. This is absolutely okay. Even if you don't pay salary for 12 months, you have paid salary for 11 months. You will record salary for 12 months. How? 11 months salary add outstanding. Did you understand everyone? The same with subscription. Subscription is my income. It is a membership fees that is received by the NPO. Now, subscription नहीं मिला तो भी रिकॉर्ड करना है 12 months का. सब्सक्रिप्शन 13 मंथ्स का मिल गया तो भी 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करना है. इन शॉर्ट, एक्रूअल कंसेप्ट मींस यू मस्ट रिकॉर्ड 12 months expenses and income no matter what, whether they are paid or not, whether they are received or not. Easy. Then point number 3, ये अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड होते हैं. फिर से बता दूं व्हाट आर रेवेन्यू आइटम्स. Revenue items are day-to-day expenses and income which are not capital in nature, means they are not long-term, they are only for 12 months, like salaries, audit fees, internet bills, mobile phone bills. इंटरनेट बिल, मोबाइल फोन बिल और सैलरी जब आप पे करते हो तो 10 साल की पे करते हो? नो, यू ओनली पे फॉर 1 year दैट यू आर यूजिंग. ओके, बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू परचेज लैंड बिल्डिंग, इट इज फॉर 10 years. सो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहां पे सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं. लेट अस मूव ओवर टू इनकम्स. अब रेवेन्यू इनकम मतलब कि क्या? वो डोनेशन जो लोग हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देते हैं, नॉट द सेम पर्सन, मेनी पीपल, एंड इट इज यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस like donations, like interest, like dividend, like government grants to pay salaries. On the other hand, जो हमें पैसा मिलता है, जो डोनेशंस मिलते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक फॉर एग्जांपल येलो 10 लाख रुपी, और इससे कंपल्सरली स्कूल बनाना, ऐसा एडवर्ड एकेडमी ने हमें डोनेशन दिया. ओके, वी आर एनपीओ, तो हमें बोला गया 10 लाख ले लो, उसे स्कूल बनाना है. या तो फिर हमें 20 लाख का डोनेशन मिल गया फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने बोला बायोलॉजी का लैब बनाओ ताकि बच्चों को जो आप सिखा रहे हो उनको ये सब फैसिलिटीज मिले जो प्राइवेट स्कूल में मिलती है.
तो यार ये जो सब डोनेशन लोग देते हैं बड़े बड़े अमाउंट के, कंपनी स्पेसिफाई करती है कि आपको वो डोनेशन कहाँ पे यूज करना है, एंड इट इज फॉर कैपिटल एसेट्स। तो ये सब कौन से हो गए? कैपिटल रिसीट्स हो गए। सिमिलरली इफ आई हैव सम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इन माय एनपीओ और मैंने उसको सेल कर दिया तो मुझे एक साथ 2 लाख मिल गया, तो ये कैपिटल रिसीट हो गई। तो वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होती। ओके, कैपिटल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन आईएनडी अकाउंट। टेल मी आईएनडी में क्या रिकॉर्ड होता है? रेवेन्यू आइटम। अगेन स्टूडेंट्स, नंबर 1, IND is nominal account, only expenses and incomes are recorded here. Number 2, we follow accrual concept, means we record expense income of only current 12 months, whether paid or not, whether received or not. And number 3rd, we record here only revenue items. This is absolutely okay. अभी जरा फॉर्मेट देखते हैं। लेफ्ट में डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, याद रखना स्टूडेंट्स। तो डेबिट साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे, यहां पे जरा मैं मेरा जो हेडर है इसको ग्रे में मार्क कर देता हूं एज ऑलवेज, है ना। थोड़ा यार फॉर्मेट हमें ठीक से बनाना चाहिए। चलो साथ में आपको नोट करके लेना है स्टूडेंट्स। चलो एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले सैलरी पेड, और सैलरी कौन से टाइम पीरियड की होती है? ओनली करंट ईयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं, ओनली करंट ईयर सैलरी। अगर आपने नेक्स्ट ईयर की सैलरी पे कर दी तो यहां पे नहीं लिखनी, ओके। और अगर आपने सैलरी नहीं पे की मार्च की, तो मार्च की भी आप सैलरी रिकॉर्ड करेगा, उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी एवरीवन ओनली करंट ईयर का, रेंट ओनली करंट ईयर, इंटरेस्ट करंट ईयर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हटा देता हूं अभी, करंट ईयर के सब आइटम है। रेंट तो आपको पता ही है क्या होता है, हम फैसिलिटीज लोग ही यूज करते हैं, लैंड बिल्डिंग यूज करते हैं, उसके लिए रेंट पे करते हैं। इंटरेस्ट हम लोगों को पे करते हैं, क्यों हम पे करते हैं? बिकॉज हम उनसे कुछ पैसा लेते हैं, कुछ एफडीज करते हैं हमारे पास, इसके लिए। टू कन्वेंस, कन्वेंस चार्जेस के बारे में कल मैंने आपको बताया था, इट इज विद इन द सिटी ट्रेवल। अपने प्यून को आप कुछ पेमेंट करते हो, क्लर्क को दे देते हो 200-300 रुपए का पेट्रोल टू गो अराउंड द टू व्हीलर टू डू ऑफिस वर्क। देन रेट्स एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसका एनुअल प्रीमियम होता है। ऑडिट फी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आके चेक करते हैं उनको ऑडिट फी पे करते हैं। वेरियस ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, जैसे कि कोई स्पेशल चीफ गेस्ट आ गए, उनको सत्कार कर दिया, नारियल वारियल ले दिया, शॉल दे दिया, छोटे मोटे खर्चे, ऑफिस एक्सपेंस। और टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट चार्जेस, मेडिसिन, तो जो हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स होती हैं उनको मेडिसिन का खर्चा होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं उनके टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिशंस होते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल होता है। अब हमारे यहाँ पे तो यार स्पोर्ट्समैन एकदम यो होते हैं, अब जीत गए तो जो बैट्समैन है तो बैट्समैन बैट लेके भाग जाएगा, भाई सोवेनियर है तो मेरा। हाँ, जो बॉलर है, जो उसने बॉल आउट कर दिया बैट्समैन को, तो जो बॉल है वो बॉल को रख लेगा, नहीं है तो मेरी सुविनियर है, उस पर कुछ 2-3 अपने फ्रेंड्स के साइन वाइन ले लेगा, राइट। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो जाते हैं, शटलकॉक्स होते हैं, रैकेट्स होते हैं, टूट जाते हैं सब, राइट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है गाड़ियों का, लैंड बिल्डिंग का, छोटे मोटे फर्नीचर का। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स होते हैं, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल। व्हाट इज अ पीरियोडिकल? ऑन अ पीरियोडिक बेसिस यू गेट मैगजीन्स एंड जर्नल्स, दैट इज पीरियोडिकल। सैलरी एक्सपेंसेस मतलब कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट परचेज किया तो बैलेंस शीट में ऐड, एसेट सेल किया तो बैलेंस शीट में लेस, बट उससे जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो आईएनडी अकाउंट में आता है, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यस और नो एवरीवन? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स का वेयर एंड टेयर होता है और जो फिक्स्ड एसेट्स का लाइफ डिमिनिश होता है तो उसका वैल्यू का, डिप्रिसिएबल अमाउंट का एक एलोकेशन आप आईएनडी डेबिट में करते हो तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस इज माय स्टाफ फिगर। बोलो सरप्लस क्या है? इट इज माय स्टाफ फिगर। इट इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट इन नॉट इन अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सरप्लस को हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इफ योर इनकम इज 5 lakhs एंड योर एक्सपेंसेस आर 3 lakhs, सरप्लस कितना हो गया? 2 lakhs। ओके, चलो। एंड एवरीवन, अब यहाँ पे मैंने ब्लू में हाईलाइट कर दिया, ब्लू में मार्क कर दिया, तो ये कौन से आइटम है? इनकम आइटम है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम तो होता है सब्सक्रिप्शन, मतलब मेंबरशिप फीस, उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीट, बहुत सारी एफडी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड इनकम होता है, शेयर्स खरीद लेते हो, म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो आप। गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर जनरल पर्पस, मतलब कि क्या? जनरल पर्पस मतलब कि डे टू डे खर्चा। तो गवर्नमेंट हमें डोनेशंस देती है किस चीज के लिए? डे टू डे एक्सपेंसेस। Those government grant which are received to erect a windmill or to construct a pool for the society children, मतलब कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या आजू बाजू के एरिया होते हैं तो उससे आप एसेट बना रहे हो तो वो गवर्नमेंट ग्रांट बैलेंस शीट कैपिटल के साथ रिकॉर्ड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो डे टू डे खर्चे वाला गवर्नमेंट ग्रांट। तो स्टूडेंट्स, होता यह है कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, उनके पास ग्राउंड होता है उनका,
तो सामने की लोकेलिटी के लोग या तो फिर कुछ दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस, कोई क्रिकेट एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशंस, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये लोग ग्राउंड को रेंट पे ले लेते हैं टू हैव देयर एनुअल डे फंक्शन ओवर देयर, टू हैव टूर्नामेंट्स ओवर देयर, फिर वो हमें ग्राउंड का रेंट पे करते हैं। फन एंड फेयर और बाकी के एग्जीबिशंस भी ग्राउंड्स पे होते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेंट मिल सकता है। ओके, सन्ड्री रिसीट्स, तो सन्ड्री रिसीट्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं अनाथ आश्रम के, वो लोग राखियां बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, दिए बनाते हैं, उसको फिर सेल करते हैं हम एग्जीबिशंस पे, फिर उससे पैसा आता है। एंट्रेंस रिसीट्स, तो जो क्लब्स होते हैं उसकी एंट्रेंस फीस होती है। देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस रिसीट। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक फर्क है। एंट्रेंस फी मेंबर पे करते हैं। इफ आई वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेट अस से फोर फाउंटेन स्पा और सम स्पा और क्लब, तो यार मैं एंट्रेंस फी पे करता हूँ। बट एंट्रेंस रिसीट जनरली क्या होता है, जब एक इवेंट होता है, एक फंक्शन होता है, या तो फिर फन एंड फेयर होता है, तो उसमें पर डे का चार्ज होता है ना, या डांडिया का हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, गणेशोत्सव करते हैं, तो वो टाइम पे पर पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर दे पे एंट्री फी ऑफ 500 रुपीज, दैट इज एंट्री रिसीट। देन एवरीवन एडमिशन फीस होती है अगर आपको मेंबर बनना है तो। देन जनरल डोनेशंस होती है। व्हाट इज जनरल डोनेशन? मेरे पास कोई आ गया एनजीओ वाला मेरे ऑफिस में, मैंने 5,000 का चेक साइन करके दे दिया, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया उससे क्या करना है, आपको जो सही लगता है आप करो। तो एक बेचारा छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे को कुछ ऑपरेशन करना है, उसको कुछ तो स्किन का कुछ डिजीज है, तो उसका ऑपरेशन के लिए हम यूज कर लेंगे, या तो फिर बच्चों के कुछ दूध लाने के लिए, या तो बच्चों के लिए राशन सामान लाने के लिए, तो उनकी स्कूल बुक्स में यूज कर दोगे। आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट वेन यू स्पेसिफाई स्पेसिफिक डोनेशंस जो होती है कि नहीं यार ये डोनेशन है, ये डोनेशन से बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनेगा, वो बच्चे सड़क पे बेचारे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और लड़कियां खेलती नहीं है क्योंकि उनको सड़क पे अनसेफ लगता है। तो ये जो लड़कियां हैं जो वॉलीबॉल में अच्छी है, उनको आप ट्रेन करो, एक कोच रखो, इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन देती है 20 लाख का, ग्राउंड खरीदो एक, राइट। तो ये किस तरीके का डोनेशन हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, तो स्पेसिफिक फंड में जाता है। तो यहाँ पे जनरल डे टू डे डोनेशन है। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस ये आईएनडी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। परचेज ऑफ एसेट बैलेंस शीट, सेल ऑफ एसेट लिस्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, बट profit or loss is a nominal account. It will be recorded in income and expenditure account. Okay, चलो। and everyone, जो डेफिसिट होता है इट इज इक्विवेलेंट टू लॉस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस में लॉस होता है, वैसे यहाँ पे हम उसको डेफिसिट बोलते हैं। इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। नाउ एक चीज आपको बता दूं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो लोग लॉस को बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, बट एनपीओ लॉस को नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं देखते। एनपीओ में लॉस होना इज अ गुड साइन। इसका ये मतलब है कि जो हमारी औकात है हमने उससे ज्यादा समाज सेवा की है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लो कि आपने एक एनजीओ खोला और आपकी एनजीओ का एक टारगेट है कि आप डोनेशंस इकट्ठा करोगे जिससे आप स्कॉलरशिप दोगे गरीब बच्चों को, ताकि वो सीए, सीएस, सीएमए और एडवांस कोर्सेज कर सके। अब यार आपकी एनजीओ के पास ये साल 10 लाख का कैश आया डोनेशंस, बट आपने खर्चा कर दिया 11 लाख का। तो अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है यार, आपने ज्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, राइट। वो 1 लाख सरप्लस कहां से आया सर? वो लास्ट ईयर का पैसा हो सकता है, या तो फिर वो ऐसे पेमेंट्स हो सकते हैं जो अभी तक पेंडिंग है, तो फिर आप उसके लिए और डोनेशंस लोगे और चैरिटी आप लोगों को अप्रोच करोगे चैरिटी के लिए, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बर्ड्स आई व्यू दिखा दूं आपको पूरे अकाउंट का। ये देखो, ये ठीक से लिख के लो, ऊपर टॉप पे लिखो फॉर्मेट ऑफ इनकम एक्सपेंस अकाउंट, फोल्ड द पेज इनटू टू पार्ट्स, एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस डेबिट साइड पे, इनकम क्रेडिट साइड पे लिखना है, और ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे बना दो जैसे मैंने आपको दिखाया। ओके, और जरा लास्ट लाइन पे यहाँ छुछल भी लिख देंगे। चलो आपके सामने देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, फटाफट लिख के लो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट लाइन पे छुछल। ओके, अब कैसा है स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास में होते तो मैं बहुत जोक्स क्रैक कर रहा हूं तो आप बहुत हंस रहे होते हैं। तो इवन दो दिस इज अ वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाई नॉट हैव सम फन। ओके, तो इसी के लिए मैं अपने नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ। चलो, तो ये ठीक से आपको रिकॉर्ड कर देना। नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन, और फिर हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय गिविंग द आंसर इन फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे रेडी कर दिया है, and this is just for practice so that you get a nice idea about the format. Following expenses and income are given for Edward Sports Club. Prepare IND account. IND क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एवरीवन देखो इन्होंने क्या क्या दिया है, एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दिए, फिर लिस्ट ऑफ इनकम्स दी हुई है, रिसीट्स दी हुई है, सैलरीज पेड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च। ओ, तो एवरीवन इवन दो मार्च की सैलरी पे नहीं की है,
हमें उसको ऐड करके ये साल के IND अकाउंट में लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। ओके, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, कन्वेंस रेट्स एंड टैक्सेस, ऑडिट फी, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, वो थोड़ा सा, यस आई थिंक अभी आपको दिखेगा, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पता ही नहीं रेंट पेड या रिसीव्ड है क्या है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट क्वेश्चन पढ़ो ना, उन्होंने बोला है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, उन्होंने लाइन वाइज एक्सपेंसेस दे दिए। तो छोटा सा बस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आगे एवरीवन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ओ, तो इवन दो सब्सक्रिप्शन इज नॉट येट रिसीव्ड, हमें ये साल के इनकम में उसको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ये साल मिलना चाहिए था बट लोगों ने दिया नहीं और लोग भाग गए, आएंगे वापस से नेक्स्ट ईयर, राइट। हमारी मेंबर्स है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशंस रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर डेली एक्सपेंस। वर्डिंग्स देखा आपने कि ये गवर्नमेंट ग्रांट बैलेंस शीट में मत लेना, ये डे टू डे एक्सपेंसेस का है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लो। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड, तो हमारा जो ग्राउंड है भाड़े पे दे दिया है हमने क्रिकेट विकेट खेलने के लिए, किसी को एनुअल डे फंक्शन करने के लिए, एडवर्ड एकेडमी को दे दिया होगा भाड़े पे भाई उनका एनुअल डे करने के लिए। चलो आगे जा रहे हैं। अब मैंने आपके सामने देखो एक फॉर्मेट बना दिया है। क्वेश्चन लिखा ना सबने भाई, क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके लेना है एवरीवन, नोट डाउन करके लो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये फॉर्मेट बनाना है एंड बिफोर वी स्टार्ट यू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट फॉर ओवर 15 to 20 पेजेस। तो फॉर्मेट बनाओ पहले और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, बनाओ फॉर्मेट, पूरा लिखो ठीक से। थैंक यू। Income and expenditure account for the year ended 31st March dash in the books of Edward Sports Club. Okay? तो चलो एक वन बाय वन सब आइटम्स हम यहाँ पे प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। आप मुझे एक एक करके हेल्प करोगे। सबसे पहले तो मुझे बताना क्या लिख देंगे हम, सैलरीज पेड एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सैलरीज पेड एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। वापस से इसका सेटिंग थोड़ा ठीक कर देता हूं। अब एवरीवन, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटर कॉलम पे चला जाएगा, सही बात है कि नहीं, है ना। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक आउट एरो यहां पे मार दूंगा। ओके, और बोलो कितना हो गया टोटल, 11,000 सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000, तो इसका टोटल हो गया 12,000। ओके, चलो बताओ मुझे नेक्स्ट आइटम क्या था, प्रिंटिंग स्टेशनरी था, है ना। चलो, so write down to printing and stationery and tell me what was the amount. The amount was 500. Okay, उसके बाद में लिख दो to rent 6,000, to conveyance 400। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो आपको पॉज करना है, स्पेस बार है ना, स्पेस बार एवरीवन उससे पॉज होता है जनरली, स्पेस बार हिट करो पॉज हो जाएगा, पॉज करके लिख के लो। चलो, टू रेट्स एंड टैक्सेस 8,000, टू ऑडिट फीस 5,000, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, तो टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस 7,000, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 9,500। ठीक है, इतने एक्सपेंसेस थे, डन। अब इनकम साइड पे आ जाओ भाई। अब मैं यहाँ पे ब्लू पेन ले लूंगा, याद आ रहा है सब्सक्रिप्शन भी था और रिसीवेबल भी था, 35,000 टोटल, तो 30,000 प्लस 5,000 ले लो ऑटो कॉलम पे इसको। थोड़ा यार मेरे कंप्यूटर और मेरे बीच में डिस्टेंस है तो थोड़ा एरो सही नहीं बन रहा, काफी ठीक है बट 35,000, राइट एवरीवन। सब्सक्रिप्शन ये साल का है तो ये साल रिकॉर्ड होगा, मिला या नहीं इज इररिलेवेंट, उसको आपको ऐड करना है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड आउटस्टैंडिंग यंग स्टूडेंट्स। आपको लगता है आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी वेजेस या खर्चा ही हो सकता है, रॉन्ग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि रिसीवेबल और पेबल, तो खर्चा है तो पेबल, इनकम है तो रिसीवेबल। ओके, आप इसको रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हो। बोलो नेक्स्ट क्या था एवरीवन, नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000, उसके बाद में बाय डोनेशंस 10,000, बाय गवर्नमेंट ग्रांट फॉर डेली एक्सपेंसेस 20,000, गवर्नमेंट बहुत दयालु है भाई हमारी। बाय ग्राउंड रेंट रिसीव, भाड़े पे रेंट ग्राउंड आपने दे दिया होगा तो 1,000, और कुछ इनकम था नहीं, इतना ही था। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी कि इनकम साइड ज्यादा है या एक्सपेंस साइड। तो जरा एक बार टोटल ले लेंगे, आपको भाई वहां पे जोड़ के उसका टोटल लेना पड़ेगा पेंसिल से। तो इसका टोटल मेरा आ रहा है 54,400 एक्सपेंसेस का टोटल, और मेरा इनकम का टोटल 67,000 आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है वो, राइट। तो 67,000 बड़ा है या 54, 67, तो मैं दोनों साइड पे टोटल कितना लिख दूंगा बोलो, 67,000, राइट। तो मेरे स्टेटमेंट के नीचे मैंने टोटल लिख दिया 67,000 ऑन बोथ द साइड्स। चलो अब आपको पेंसिल लेके सरप्लस फाइंड आउट करना है। माय
suggestion to you is don't use the word surplus, use the word excess of income over expenditure. ओके तो मैं भी यहाँ पे सेम करूंगा, जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करूंगा, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो CS में तो कंपलसरी हम ऐसे लिखते हैं, CMA कोर्सेज में, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो स्टूडेंट्स मुझे बताना कि कितना आ रहा है भाई स्टार फिगर हमारा। इट इज 67,000 minus 54,400, एम आई राइट? 12,600, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? और हम लोग 12,600 को येलो मार्कर से हाईलाइट करेंगे और उसके सर पे स्टार। एग्जाम पे येलो हाईलाइटर ये सब यूज नहीं करना, राइट? अभी मैं कर रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में सिर्फ ऐसे सर पे स्टार मार देना, स्टार एस्ट्रिक मतलब कि बैलेंसिंग फिगर। इज दिस ओके एवरीवन? दैट्स इट, द क्वेश्चन इज ओवर। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप अभी आपको आइडिया आ गया है कि RNP एंड IND अकाउंट कैसे बनता है। ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, उसका फॉर्मेट हमारी टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ, आपको तो पहले से ही फॉर्मेट पता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, तो उसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने डबल कॉलम फॉर्मेट में बनाई, वो दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट कैसे होती है? बैलेंस शीट की जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे इक्विटी लाइबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल फंड, स्पेशल फंड, अदर फंड्स एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, और एसेट साइड पे हम सारे एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। जनरली पहले हम फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स और बाद में करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। करंट एसेट्स में कैश, बैंक, रिसीवेबल्स एक्सेट्रा आते हैं। ओके तो छोटा सा एक क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ये देखो, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, दिख रहा है कि नहीं आपको? राइट सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डबल कॉलम में बैलेंस शीट बनाई हुई है, और आपको बैलेंस शीट में डिटेल में लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट्स, बट ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल फंड मेरा स्टार फिगर आया, फिर वो कैपिटल फंड उठा के मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लिया है। और देखो यहाँ पे कैपिटल फंड है, सरप्लस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, डोनेशन फॉर स्पेशल फंड है एक्सेट्रा, और यहाँ पे सारे एसेट आइटम्स है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो समझना बहुत इजी है, आपको तो ये पहले से ही पता है। ऑलराइट एवरीवन, लेट अस मूव ओवर टू सम अदर थियरी नाउ। ओके स्टूडेंट्स, आई एम नाउ मूविंग ओवर टू कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, और मैं एक बार फिर से आपको कंसेप्ट बता देता हूं, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल आइटम्स आर आइटम्स विच आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, they are recorded in balance sheet. Revenue items are day-to-day income and expenses. They are recorded in income and expenditure account. Sir, why the name revenue item? Revenue मतलब कि anything which is recorded in revenue statement, मतलब कि P&L account. और capital मतलब कि anything pertaining to big fixed assets. Alright? तो चलो, capital में दो चीजें हो सकती है, या तो कैपिटल आइटम में कैपिटल रिसीट हो सकती है, मतलब कि पैसा मिला, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि पैसा पे किया। अब कौन सा पैसा मिलता है कैपिटल रिसीट्स में? तो रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स होती है, एंड एनपीओ अकाउंट्स में इट कैन बी फ्रॉम various donations which are recorded in funds. तो अगर कोई पर्सन हमें 10 लाख रुपया डोनेट करता है और हमारा बोर्ड डिसाइड करता है कि नहीं यार, ये जो 10 लाख रुपए इसको हमें रिकॉर्ड करके रखना है फॉर फ्यूचर यूज, तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो इनटू कैपिटल फंड। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक डोनेशन करता है, जैसे कि प्लेग्राउंड ही आपको उससे खरीदना है, तो बाहर की कंपनी आई, उन्होंने हमें 30 लाख दिया और बोले बच्चों का प्लेग्राउंड बनाओ, तो उसको हम प्लेग्राउंड फंड में डाल देंगे, राइट? तो एवरीवन, मैंने यहाँ पे बैड नॉर्मल अकाउंट्स के हिसाब से लिखा था, अब मैं इसको बैड गुड को हटा देता हूँ। बैड इसलिए लिखा था क्योंकि आप एसेट्स को अपने सेल कर रहे हो, तो कैपिटल रिसीट्स आर नॉट जनरली कंसिडर्ड गुड इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्रॉफिट मेकिंग। बट कैपिटल रिसीट क्या होती है, मुझे फटाफट बताओ। दीज आर रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचा, या तो फिर लॉन्ग टर्म डोनेशंस लिए जो परमानेंट नेचर के होते हैं और जो बड़े अमाउंट्स होते हैं। What are capital expenditure? They are expenditure to purchase the assets. Is this fine everyone? तो चलो मुझे एक बात बताना कि जो कैपिटल आइटम्स है उसको हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? इन एनपीओ अकाउंट्स। हम कैपिटल आइटम्स को या तो रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। ओके, एसेट्स खरीदे तो बैलेंस शीट एसेट साइड, और अगर फंड्स मिले हमें
या डोनेशंस मिले तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? मैं आगे जा रहा हूं। रेवेन्यू आइटम अगेन, रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं बोलो? दे आर दोज आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू इनकम मतलब कि डे टू डे बिजनेस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। बट हम यहां पे एनपीओ पढ़ रहे हैं तो मैं सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस हटा दूंगा और डे टू डे बिजनेस इनकम ये वर्ड हटा के मैं यहां लिख दूंगा डे टू डे इनकम। और ये डे टू डे इनकम कौन सा होता है? डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस एक्सेट्रा। डोनेशंस, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा। सही बात है कि नहीं एवरीवन? और व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डे टू डे पेमेंट्स फॉर ऑपरेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल पेमेंट फॉर सैलरीज, पेमेंट फॉर रेंट, पेमेंट फॉर एग्जीबिशन हायर चार्जेस, पेमेंट फॉर हायरिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, ऑनरेरियम पेड मतलब कि फीस पेड टू डॉक्टर्स, टू चीफ गेस्ट एक्सेट्रा। इज दिस फाइन एवरीवन? सो रेवेन्यू आइटम्स मेरे को बताओ कहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? वी रिकॉर्ड रेवेन्यू आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? चलो मुझे बताओ कैपिटल आइटम कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? कैपिटल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। और रेवेन्यू आइटम कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल आइटम मतलब कि लॉन्ग टर्म यूज या लॉन्ग टर्म नेचर। रेवेन्यू आइटम मींस डे टू डे पेमेंट्स और डे टू डे रिसीट्स विच आर पर्टेनिंग टू करंट 12 मंथ्स। रेवेन्यू आइटम करंट 12 मंथ्स, यहां पे लिख देता हूं 12 मंथ्स। एंड कैपिटल आइटम्स दीज आर लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म। ओके, तो मतलब कि मोर देन 12 मंथ्स। इज दिस फाइन एवरीवन? सो ये पूरा फॉर्मेट आप जरा बना दो and we will continue with more theory in the next lecture. Thank you so much everyone. Have a good day. Bye.